यस, नमस्ते सभी को। मस्ते। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सो मच। और बहुत बढ़िया लग रहा है सुबह की। आवाज अनम्यूट हो गया है मैडम। यस, आपको क्या करना है, बात करने के बाद आपको आपका ऑडियो को म्यूट करना है और जो वीडियो रहता है ना उसको ऑन रखना है ना। हमें ऑडियो को कंट्रोल रखना है और वीडियो को ऑन रखना है। और मेरा पेज बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जो फ्रंट पेज है बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, क्योंकि मेरे फ्रंट पेज पे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के कैमरे ऑन है। और कैमरा ऑन जब हम रखते हैं ना, तो क्या होता है ना, जो हम बात कर रहे हैं वो एक्सेप्ट किया जाता है और उसके ऊपर रिएक्शंस भी हमें समझ में आते हैं। क्योंकि सुबह का 1 घंटा ये अपने खुद के लिए होता है, ये सब लोग मानते हैं ये चीज को। अपने लिए, अपनी है, अपनी पूंजी है ये जीवन की, है ना। तो भगवान ने जो आज दिन दिया है उसके तरफ जो ग्रैटिट्यूड होता है उसे जाहिर करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी हमारे स्टूडेंट्स को कि मैं जानती हूँ बहुत सुबह का शेड्यूल और हफ्ते के दिन की शुरुआत होती है, पहला दिन मंडे थोड़ा काम रहता है। बट अगर कैमरा ऑन रखेंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। हम आप लोगों से बात कर पाएंगे। मेक श्योर करना है कि आप जहाँ बैठे हो वहां पे प्रॉपरली दीवार हो, या कोई ऐसी चीज ना रखे आप जिससे पर्दा पंखा वो सुने, ताकि स्क्रीन के सामने आप ही बने रहो। और आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स अगर रहेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। सही कहा मैंने। क्योंकि आज हमारी सेहत की पाठशाला में हम जो भी बात करने वाले, मैं 100% श्योर हूँ आज यहाँ से आप कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी लेके जाएंगे जो आपके फैमिली की सेहत को बहुत बढ़िया रखने वाली है। और मेरी ऐसी मान्यता है ना कि फैमिली की खुशी के अलावा कोई भी बड़ी खुशी ये जिंदगी में होती ही नहीं है। उनकी सेहत, उनकी खुशी, है ना, वो उनका साथ, इससे बढ़िया कोई भी जीवन की पूंजी नहीं होती। और इसी के लिए हमारी जो ये कम्युनिटी है वो निरंतर काम कर रही है। कितने सालों से काम कर रही है? तकरीबन 26 सालों से ये कंपनी काम कर रही है। बहुत सारे न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हम जानकारी देते हैं, हमारे किचन में क्या बदलाव करने इसके बारे में जानकारी देते हैं। और इतना ही नहीं, हम सेहतमंद जिंदगी और मेडिसिन फ्री जिंदगी कैसे जीते हैं इसके बारे में भी बहुत सारा अवेयरनेस करते हैं। तो अगर मैं देखना चाहूंगी हमारे कम्युनिटी में ऐसे कोई फैमिली मेंबर्स जिन्होंने इनवाइट किया हुआ है कि आज की सेहत की पाठशाला देखने के लिए आए और क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे, वो जानकारी लेना है। और जो भी चैलेंजेस है आपके जिंदगी में, आपके लाइफ के पड़ाव में, हर एक एज ग्रुप में, अलग अलग एज क्राइटेरिया में बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ कंडीशंस होते हैं। बट मेडिसिन ये सोल्यूशन ही हमें पता होता है, लेकिन नहीं, हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे सोल्यूशंस आपको मिलेंगे जो कि बदलाव से पॉसिबल होता है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी हमारे कम्युनिटी में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनवाइट किया है अपने फैमिली मेंबर्स को, या कोई अलग अलग फैमिली मेंबर्स है जो देखने के लिए आए कि एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन के सामने हैंड रेज करना है। हैंड रेज करेंगे तो आप स्पॉटलाइट हो जाएंगे और हम आपसे बात कर पाऊंगी। चलिए जल्दी जल्दी हैंड रेज करना है। अमेजिंग। शांता मैडम आपका वेलकम है। यस, और कौन है हमारे फैमिली में? और सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपके डिवाइस के नाम से मैं आपको बुलाऊं। तो आपको क्या करना है, मोबाइल का नाम नहीं लेना है, आपको आपके स्टूडेंट कोड से ज्वाइन करना है। ओके। तो मैं शांता मैम से बात करना चाहूंगी। नमस्ते शांता मैम। मैं आपको अनम्यूट का मैसेज भेज रही हूँ। 1 सेकेंड, मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ ताकि मैं सब सब लोग आपको देख पाए। ओके ग्रेट। गुड मॉर्निंग शांता मैडम, बताइए कैसे हो आप मैम? सबसे पहले तो बताइए गुड मॉर्निंग। आवाज आपको एक पास एक पॉपअप आया है, आपको अनम्यूट करना है। हेल्प करिए, अगर बाजू में कोई हेल्प कर सकता है तो हेल्प करना है उनको। ओके। कोचेस आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप जब भी स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं या गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो उनको सिखाना है कैसे अनम्यूट करना है। ओके।
नमस्ते हाँ शांता बोलो। मैम, आपने पॉसिबल कर दिया। अनम्यूट हो चुके हैं आप। बहुत हाँ बढ़िया जी। स्माइल है मैडम आपकी। बताइए क्या रीजन से आपने आज कम्युनिटी को ज्वाइन किया है। ये पैर में थोड़ा दर्द है और वजन थोड़ा बढ़ गया है, इसीलिए। वजन थोड़ा बढ़ गया है और पैर में दर्द हो रहा है, हम्म, क्या लग रहा है मैम? हम्म। पैर में दर्द की वजह से वजन वजन बढ़ गया है या वजन बढ़ने की वजह से पैर में दर्द आ रहा है? क्या क्या रीजन है? वजन बढ़ने से है। वजन बढ़ने से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वजन बढ़ा है, इसके लिए पैर में दर्द हो रहा है। सही इसलिए। कहा मैंने? ओ, ठीक। वेरी गुड, सही। अमेजिंग। कहाँ से बात कर रहे हैं मैम आप? कांदोली, कांदिर वेस्ट। कालर वेस्ट, ओके, बढ़िया है। तो हम्म, आपको जिन्होंने इनवाइट किया है, क्या उनके ऊपर आपको ट्रस्ट है? हाँ है। है ना? ये तो आपको सदा क्या डोंगरी। करना है, आपको अभी आज आपका डे वन है, पहली बार आए हैं आप। पहली बार है। पहली बार है। तो आपको क्या हम्म, करना है, आपको स्टूडेंट कोड मिलेगा, आपको कोच को पूछना है। जैसे मेरे स्क्रीन के डिवाइस पे आपको नाम के साथ एक कोड मिला है, तो ऐसे आपको हम्म, ट्रायल वन T1 करके आपको लिख के ज्वाइन करना है। आपको क्या करना है, ऐसे 3 दिन का ट्रायल मिलेगा और आपको हम्म, क्या वो सारे सेशंस को पूरे ध्यान से सुनना है। क्योंकि आपको जो लग रहा है कि वजन बढ़ने से पैर में दर्द हो रहा है, वो कुछ हद तक हम्म, सही है। पर वजन हम्म, क्यों बढ़ा है, फिर पैर में हम्म, दर्द कैसे कम हो सकता है, इसके ऊपर आपको बहुत हम्म, सारी जानकारी ये सेशन से मिलने वाली। तो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। अगर आप हम्म, अगले सेशन में आएंगे तो पेन और पेपर के साथ अगर बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लिख के रख सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ एक दिन तक ही इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, बाद में वो धीरे धीरे हम्म, हम भूलना चालू कर देते हैं, क्योंकि हमारे मेमोरीज में और हम्म, मेमोरीज ऐड हो जाती है। तो हम्म, लिखेंगे तो आगे काम में आएगा। तो वेलकम हम्म, शांता मैडम आपका। यस मृणाल मैम, हम्म। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? बढ़िया। ऑल वेल ऑल वेल, आप ऑल कैसे वेल, हो? वेरी नाइस। कैसे लग रहा है मैम, आपका कितवा दिन है ये आज का? मेरा आज 12th डे है। ओके, बट आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो मैम? यस, बट आज हम लोग ने पूरे फैमिली को ज्वाइन किया है। सो वाह। लाइक टू इंट्रोड्यूस माय फैमिली, क्योंकि उस दिन आतिश जी और दीपक सर का होम टूर हुआ था, हम्म। बिकॉज ऑफ विच माय एंटायर फैमिली हैज ज्वाइन। हम लोग ने आज सब लोग साथ में बैठ के आज सेशन सुन रहे हैं। तो मेरे सासू माँ भी साथ में है, मेरे ससुर जी साथ में है, इवन माय सिस्टर इन लॉ साथ में है। तो हम सब साथ में बैठ के सुन रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। ससुर जी साथ में है। सो वी ऑल आर लिसनिंग टुगेदर टुडे एंड होप कि हमारी पूरी फैमिली ऐसे ही हेल्दी रहे। मेरे ससुर जी भी साथ में है, जो सब लोग साथ में सुन रहे हैं। नमस्ते। वाह, नमस्ते सर, नमस्ते। और बहुत बढ़िया लगता है मैम, मृणाल मैम, आपने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। क्या पता है आपको, आपने आपकी कोच की बात सुनी, है यस, ना? ये होना चाहिए, जो हम सुन रहे हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि आज का जो सेशन आप सुनने वाले हैं उसको ऑडियो पे रख रहे हैं, स्पीकर पे सुन रहे हैं। तो यस, इससे क्या होगा, आपकी पूरी फैमिली एजुकेट होने वाली है। तो यस। मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके घर के बदलाव में और आपके फैमिली मेंबर्स के सेहत में जरूरत से चेंजेस करने वाले। डेफिनेटली ओके। डेफिनेटली, और इसमें सिद्धेश जी का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने यहाँ पे पूरा हमें अरेंजमेंट करके दिया है कि सारी फैमिली एक साथ सुन सके। वाह, अमेजिंग। मृणाल मैम, आपकी तरफ जो फैमिली की तरफ का ग्रेटिट्यूड है और जो एप्रिसिएशन है उसके लिए हैट्स ऑफ। और आपको क्या करना है, सारे फैमिली मेंबर्स को हमारा एंट्री पास के साथ बैठना। बाय द वे, सभी के पास एंट्री पास है। हमारा एंट्री पास क्या है, सबसे पहले तो स्माइल, स्माइल। और अगर चल, आप स्टूडेंट बन चुके हैं तो हमारा ये एनर्जी ड्रिंक। ओके। यस। सो वेलकम मैम एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन के लिए। तो मृणाल मैम ने जैसे उनके फैमिली के साथ आज का सेशन अटेंड कर रहा है, देखिए क्या मजा आता है जब हम फैमिली के साथ कोई बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, ये एक फंक्शन की तरह लगता है कि जब साथ में मिलके बैठ के हम लोग एक मेमोरीज को शेयर करते हैं और मेमोरीज को बनाते हैं और हमारे जीवन को सुधारते हैं। ओके, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट शायद से आए ही रहेंगे, तो उन सभी का स्वागत है। शायद उनको हैंड रेस करने नहीं जमता रहेगा, कोई बात नहीं। ये टेक्नोलॉजी है, ये धीरे धीरे हमारे समझ में आएगी। लेकिन जैसी समझ में आती है तो उसको अपने तक सीमित नहीं रखना है, हमें उनको क्या करना है, स्प्रेड करना है, क्योंकि ये हैप्पीनेस है। और ये हैप्पीनेस मेरे जिंदगी में तो नहीं आया था पहले, क्या लग रहा है?
बाय द वे, मेरा नाम सुहासिनी, आप मुझे हाय कर सकते हैं सभी लोग स्क्रीन के सामने, और मेरे लिए हार्ट भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका 1 घंटा बहुत ही बढ़िया करने वाली हूँ। रेडी है आप सब लोग 1 घंटे के लिए सीखने के लिए मेरे साथ सीखने के लिए रेडी है? थोड़ा हैंड वेव करना है, थोड़ा एक्टिव रहना है, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह नींद थोड़ी खुलती नहीं है प्रॉपरली, है ना। चैट बॉक्स में लिखना है आपको, आपकी नींद, आपकी सुबह कितने बजे होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, कि मुझे देखना है, अगर आप सेशन के 10 मिनट पहले अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरी बातें 50% आपके दिमाग में चली जाएंगी। लेकिन अगर आपका दिन की शुरुआत सेशन के 1 घंटे पहले शुरू हो रही है, तो डेफिनेटली आज मैं जो भी बात करने वाली हूँ, वो 101% एक्स्ट्रा आप भी अपनी तरफ से कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी सीख हम लेते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बात किया, मैं जब ये कम्युनिटी से पहले वाली जो सुहासिनी थी, मेरे नाम से सुहासिनी ये वर्ड से मैं बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं माँ से बोलती थी, पूछती थी रदर, कि मेरा नाम सुहासिनी क्यों रखा है। ये जब देखो गुस्से में रहती हूँ, जब देखो एंगर में रहती हूँ ना, हंसने का तो पता ही नहीं। और जब भी हंसती थी, 4 गांव को सुनाई देता था, मतलब सडनली लोग डर जाते थे, इसको क्या हुआ। मतलब कोई एटिकेट्स नहीं, कोई मैनर्स नहीं, कोई बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता थी। बट बोलते हैं ना, ये पेरेंटिंग हमारी कम्युनिटी ने हमें इतने बढ़िया तरीके से किया। मुझे आपके जैसे बहुत सारे चैलेंज थे, क्योंकि आप ही के जैसे मैं कुछ चैलेंजेस को लेके आई थी। चैलेंजेस मतलब क्या, हेल्थ चैलेंजेस, बट सबसे पहले बड़ा वाला चैलेंज क्या पता था मुझे, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं हेल्दी हूँ, मैं अच्छी हूँ, कोई नहीं, 1-2 टैबलेट लग गई तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। ओवर द काउंटर मेडिसिन खाने की मुझे आदत थी, मतलब क्या, मैं खुद का ही डॉक्टर थी। मैं खुद का ही डॉक्टर थी। एक बार डॉक्टर जिंदगी में जाने का मतलब 2 साल में एक बार जाने का, जो डॉक्टर बोलता है वो मेडिसिन डायरी पे लिख के लेने का, और वही मेडिकल स्टोर से जाके लेके आने का, और वो खुद भी खाने का और फैमिली को भी खिलाने का, है ना। ऐसा मेरा कल्चर था, इसलिए मैं मेडिसिन की आदी हो चुकी थी। बीमारियां छोटी छोटी होती थी, जैसे वजन बढ़ रहा था धीरे धीरे, खान पीन सही मायने में नहीं था, न्यूट्रिशियस खाना क्या होता है सबसे पहले तो यही नहीं पता था। फल घर में कभी कभी आते थे, कोई बीमार पड़ेगा तो आते थे, तभी कोई एक निवाला मिल जाए तो मेरा न्यूट्रिशन होता था, वरना न्यूट्रिशन मेरे डाइट से गायब था, जिसके वजह से मुझे चटर फटर, मेरे भाषा में अगर बोलूं तो कुछ जंक फूड खाने की आदत मुझे बचपन से लगी थी। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, मैं आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मैं एक आईटी इंजीनियर थी, तो वर्क कल्चर की वजह से मुझे टी लवर बन चुकी थी मैं। बाय द वे, मैं स्वीट टी टूथ की पर्सन नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी मीठा पसंद नहीं है। मैं चॉकलेट्स बहुत रेयरली खाती थी, बट मुझे चाय की आदत लग चुकी थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे सराउंड में बहुत सारे लोग चाय पीते थे। क्यों पीते थे पता नहीं, लेकिन वो पी रहे तो मैं पी रही थी। तो मुझे ये समझ में आया, जिन 5 लोगों में या 10 लोगों में हम बैठते उठते हैं, हम उनकी आदतें लेना चालू कर देते। तो धीरे धीरे क्या हुआ, माता पिता ने सिखाया दूध सेहत के लिए अच्छा है, पर चाय भी पीना है, तो चाय और दूध ये साथ में मिला के पीती थी, है ना। फिर बाद में नाश्ता करने के लिए वक्त नहीं है, तो बिस्किट्स खा के ये मेरा ब्रेकफास्ट होता था। धीरे धीरे ये कल्चर मेरा आगे बढ़ते गया, और मुझे गलत आदतें मेरी चालू हो गई, और जिसका रिजल्ट मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, मेरा बाउल मूवमेंट, मेरा डाइजेस्टिव हेल्थ पूरी तरीके से खराब हो चुका था, क्योंकि दिन भर में सिर्फ 1 गिलास ही पानी पिया जाता था, जरूरत ही नहीं पड़ता था पानी पीने की। ऐसा मुझे लगता था कि कौन उठेगा कौन जाएगा, जिसके वजह से मेरे स्किन के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स हो चुके थे, पिगमेंटेशन हो चुके थे, और जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज होना चालू हो गया। जैसे मैंने बोला, आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, तो मैं लोगों से बात करने में झिझकना चालू कर दिया, थोड़ा सा पब्लिक रिलेशन में जाने के लिए हेजिटेट होने लगी। लेकिन जैसे कम्युनिटी से मेरा जानकारी पहचान हुई, मुझे समझ में आया कि मैं गलत कहाँ थी। मुझे ये समझ में आया कि मुझे क्यों ये चैलेंजेस हो रहे हैं। मुझे पानी अच्छे से पीना है, मुझे नींद अच्छे से लेना है। जैसे मैंने बताया, मैं बाय बैकग्राउंड आईटी पर्सन थी, तो मेरा रात को भी वर्क होता था, मेरी नींद अच्छे से नहीं होती थी।
मेरा इमरजेंसी अर्ज, जिसको मतलब जहां पे टॉयलेट को जाना चाहिए वक्त पे, वहां पे वो मैं पोस्टपोन कर देती थी, क्योंकि अभी वक्त नहीं है करके मैं उसको पोस्टपोन कर देती थी। और जिसकी वजह से मेरा कॉन्स्टिपेशन के भी प्रॉब्लम्स मुझे बढ़ रहे थे, और जिसका रिजल्ट मुझे आगे जाके वजन बढ़ने के कारण मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ, और थायराइड के रीजन से मुझे पीसीओडी प्रॉब्लम्स भी होना चालू हो गया। पीसीओडी प्रॉब्लम मतलब आज के तारीख में 90% वुमेन्स को ये चैलेंजेस है, और अभी तो अर्लियर एज में हो रहा है, बट मेरे समय पे उतना अवेयरनेस नहीं था। लेकिन जैसे ये सेहत की पाठशाला, ये कम्युनिटी आई, हमें जानकारी देना पॉसिबल हुआ, और मैंने मेरे जिंदगी में बदलाव किए, बहुत बढ़िया बदलाव थे। मतलब 10 साल पहले वाली सुहासिनी, जिसको हंसना भी नहीं आता था, आज 200 से ज्यादा फैमिलीज को वो हेल्प कर रही है, एक फुल टाइम कोच की तौर पे काम कर रही है। और इतना ही नहीं, वो खुद के साथ उसके फैमिली का भी ध्यान रख पा रही है। तो मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी कम्युनिटी के साथ, क्योंकि ये रिजल्ट शेयर करने में, और बाय द वे मैंने ये रिजल्ट को एक बार नहीं, मैंने 2 बार मैं रिजल्ट को अनुभव किया है। पहली बार मैंने अपने शरीर से 16 किलो का फैट लॉस किया था, और मुझे, जैसे मैंने बताया, मुझे पीसीओडी प्रॉब्लम थे, तो मुझे बेबी कंसीव करने में भी चैलेंजेस आ रहे थे। बट जैसे शरीर से 10 केजी से 13 केजी से वजन कम हुआ, मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया, और मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी विथ कोच गाइडेंस और डॉक्टर्स कंसल्टेशन के साथ मैंने ये न्यूट्रिशन को, मैंने ये फ्यूल को मेरे डाइट में रखा। पूरे 9 महीने एक अच्छा सात्विक खाना खाया, फिजिकली मैं एक्टिव रही, और बहुत सारे बदलाव, मतलब डेफिनेटली ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी बहुत बहुत सारे चेंजेस होता है। अगेन वजन बढ़ता है, कैलोरी मैनेजमेंट हम फॉलो नहीं करते, तो मेरा वजन बढ़ चुका था। तो बाद में मैंने सेकेंड टाइम पे अमेजिंग 20 केजी का फैट लॉस किया। और क्या ही लग रहा है कि 45 के एज में भी मैं अगर मेडिसिन फ्री लाइफ जिंदगी जी रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला, ये सक्सेस मंत्र मुझे मिल चुका था कि हेल्दी कैसे रहना है। तो कितने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो आज सीखने के लिए आए कि हमें हेल्दी कैसे रहना है, तो फटाफट से स्क्रीन के सामने हैंड रेस करें, क्योंकि मेरे फ्रंट पेज पे मुझे एक्टिव स्टूडेंट्स देखने जरूरी है। तो फटाफट से हैंड रेस करना है जिनको मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, और हमारे मतलब जिंदगी में क्या क्या बदलाव करने, ये सीखना है। तब तक मैं यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया हुआ है ना, ट्रायल जिनकी कंप्लीट हुए हैं, और उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे ये कम्युनिटी का भाग होना है, और मैं देखना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ कि मेरा जिंदगी में क्या बदलाव होगा, तो हम वेलकम वीडियो देखेंगे। तब तक आप सभी को हैंड रेज करना है। माइक बंद है मैम। देविक सर और वंदना मैडम और सुनील सर, आई गेस राइट। तो उनको हैंड रेज करना है जिनने आज एडमिशन लिया हुआ है। अगर आप सुबह की सेहत की पाठशाला में एडमिशन लिया है तो फटाफट से आपको हैंड रेज करना है। नमस्ते सुनील सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सर? बढ़िया। फाइन फाइन। बोलिए अमेजिंग। मैम। तो आपने एडमिशन लिया सर? हाँ, ले चुका हूँ मैं। कितना दिन हुआ सर आपको एडमिशन लेके? 50 डेज हो गए मैडम। 50 या 15? 15? नो, 50 50। 50। ओके, तो मेरे सवाल के लिए आपने हैंड रेज किया है कि आपने हम्म। मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए ये कम्युनिटी के साथ आप बने हुए हैं। तो कैसे लग रहा है सर? क्या चैलेंजेस थे आपको? हाँ मैडम, वेट का चैलेंज था सबसे पहले। हम्म। और उसके बाद में जो जी। चैलेंजेस शुरू हो गए थे, मेरा बीपी वगैरह बढ़ना शुरू हो गया था। मैं टेस्ट कराया तो बीपी वगैरह बढ़ रहे थे। और बहुत सारे चैलेंज चालू हो गए थे। बॉडी मतलब बॉडी पेन करता था। मॉर्निंग वेकअप में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। तो इत्तेफाक से मतलब मेरा गुडनेस की वजह से कि मुझे मेरे जो कोच है वो मिल गए। और उन्होंने मुझे ज्वाइन करने के लिए बोला। 3 दिन सेशन मैंने ज्वाइन किया और मुझे अच्छा लगा। उसके बाद में मैंने तुरंत ही जाके मेंबरशिप ले लिया मैम, 4th डे। अमेजिंग। ये बात ये बात आपने सही कही सर, कि आपके जो ब्लेसिंग्स है वो काउंट हो चुके हैं, और आपको
आपके कोच ने इनवाइट किया, क्योंकि क्या होता है ना, हम कोई यस। नेक काम करते हैं तो डेफिनेटली अपने साथ अच्छा ही होता है। और आपने कितने सारे फैमिलीज को हेल्प की, आपने जो बदलाव हुआ आपके शरीर में बदलाव, तो डेफिनेटली आपने कितने केजी का वेट लॉस किया सर? 3 kg, 3 kg। 3 केजी का, 3 केजी का बदलाव होने के बाद और क्या चेंजेस हुए आपके लाइफस्टाइल में? एक्टिविटी बढ़ गई, जो मुझे सवेरे नींद में उठने में प्रॉब्लम हो रहा था वो सब वो ठीक हो गया, स्लीपिंग ठीक हो गई। और जो सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होता है कि मॉर्निंग उठने में कम से कम 1 घंटा मुझे बेड पे ही लग जाते थे, और उठने के बाद 1 घंटा लगता था बेड से उठने के लिए। और अगर उठ भी जाते थे तो सबसे बड़ा चिड़चिड़ापन आता था, इरिटेशन होता था, एंगर इश्यू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एंगर इश्यू। यही गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। तो वो सब चीजों के ऊपर मुझे काफी कंट्रोल हुआ है। वाह, अमेजिंग। तो ये सारे बदलाव सिर्फ 50 दिन में हुए सर आपके साथ, यस है ना? आपको यस देख यस। के नहीं लगता कि आप एंगर वाले पर्सन रहेंगे। तो हाँ, लेकिन लग बहुत ही रहा गुस्सा है कि आता आप बहुत था। शांत इंसान है, और मतलब गुस्सा तो आपको आता ही नहीं रहेगा ऐसे लग रहा है। तो ये बदलाव आपकी कम्युनिटी के वजह से हुआ है। तो जैसे यस मेरा यस। अगला सवाल था सर, आपके फैमिली में कितने सारे फैमिली मेंबर्स ये कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं, और उनमें क्या बदलाव हो गए? नहीं, अभी तो मैंने अपनी वाइफ को ही ज्वाइन किया है, हम्म। कन्विंस कर करके। सबसे तो उसके बेटर बाद काम थोड़ा। किया आपने, बेटर हाफ को इनवाइट करना, क्योंकि देखो यस यस। हम एक दूसरों को संभालते, राइट? तो अगर अपनी सेहत राइट ठीक हो रही राइट। है तो अपने पार्टनर की भी होनी जरूरी होती है। यस मैम। ओके, तो ग्रेट। उनको उनको ज्वाइन करके भी तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं। तो अभी उनको भी कुछ इश्यूज हो रहे थे मॉर्निंग वेकअप में, और उनको ऐसा मतलब शरीर थोड़ा भारी लगता था, वीकनेस जैसा लगता था। लेकिन अब थोड़ा ना थोड़ा उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है हेल्थ में। तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो मतलब जिस कम्युनिटी को हमने ज्वाइन किया है वो बेस्ट कम्युनिटी है, और इनको फॉलो करना चाहिए हमें। ऐसा उन्होंने मतलब उनको ऐसा फीलिंग हुआ है कि नहीं, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। सही कहा, सही कहा, क्योंकि आप में जो बदलाव हो रहा है शायद, कैसे होता है ना सर, हम अपने से ज्यादा, दूसरों से ज्यादा अपने लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव करते हैं, और आपको वो बहुत नजदीक से जानते रहेंगे, है ना? तो आप में जो बदलाव हो रहा है वो उनको पॉजिटिव लगे रहेंगे, इसीलिए उन्होंने ये कम्युनिटी को देखने का निर्णय लिया। यस अमेजिंग, मैम। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सुनील सर। जैसे सुनील सर ने उनका खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है, राइट? क्योंकि उनके बदलाव के वजह से उन्होंने फैमिली के बदलाव को एक्सेप्ट कर लिया, राइट? तो और एक मेरा सवाल, जैसे हमारे घर में अभी यहाँ पे बहुत सारी गृहिणी रहेंगी, है ना, होम मेकर, होम क्वीन। तो उनको पता रहेगा कि हम जब भी किराना भरते हैं घर का, तो वो किराना में हम गृहिणी कितना गेहूं, कितना चावल, कितना ब्रेड, ये आइटम हम इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे मेरा सवाल ये है कि कितना क्वांटिटी का गेहूं आपके घर में आता है, कितने क्वांटिटी का चावल आपके घर में आता है, और कितने क्वांटिटी का ज्वार आपके घर में आता है, मिलेट्स आपके घर में आता है? तो अगर चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में आपको लिखना है। तब तक मैं बात करूंगी हमारे सिद्धेश सर से। नमस्ते सिद्धेश सर। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो सर? बढ़िया। बहुत बढ़िया मैडम। बहुत बढ़िया। तो बताइए सर, आपके घर में चावल कितना आता है, गेहूं कितना आता है, और बहुत सारे अदर जो ज्वार बाजरा वो कितना आता है? आ, उसका मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं, वो तो मेरी वाइफ ही बता पाएगी मृणाली जी। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने आ, आपको पूछा, क्योंकि हाँ। क्या होता है ना, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, जेंट्स को इतना पता नहीं होता, बट मेरा ये कहना होता है, मेरा ये पूछना है आपको कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके घर में अभी ज्वार ज्यादा बन रहा है कि चपाती ज्यादा बन रही है? बिल्कुल नहीं, चपाती ज्यादा बन रही है फिलहाल तो। चपाती ज्यादा बन रही है। तो क्या लग रहा है सर, सही है ये जो चपाती बनती है या ज्वार बन रहा है? क्या लग रहा है आपको, सही है सर? नहीं, चपाती का कंटेंट कम होना चाहिए और ज्वार बाजरी वाला कंटेंट बढ़ना चाहिए। इसका कोई रीजन आपको पता है? हाँ मतलब अभी फिलहाल तो सेहत की पाठशाला जो मैं अटेंड कर रहा हूँ तो उससे जो नॉलेज मिल रहा है कि चपाती में ग्लूटोन वगैरह जैसे रहते चीजें, तो वो ज्यादा बॉडी के लिए मतलब हानिकारक है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके हिसाब से जो ज्वारी बाजरी जो है वो ज्यादा कंज्यूम करनी चाहिए आपको। अमेजिंग, अमेजिंग। देखो, इतना तो एजुकेशन हमें मिला है कि बिल्कुल। हमें एटलीस्ट हमारे फूड को क्वालिटी वाइज चूज करने का नॉलेज मिल रहा है। तो वेरी गुड सिद्धेश सर। तो थैंक ये पूरा सच नहीं है तो भी इतना नॉलेज हमें मिला है, जरूरी है नहीं है कि वो सारा नॉलेज सही हो, या
हम सही सोच रहे हैं। तो सिद्धे सर ने जैसे बताया कि उनके घर में अभी भी फिलहाल अभी भी गेहूं मतलब चपाती ज्यादा बनती है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी मनीष सर से। नमस्ते मनीष सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते, नमस्ते बताइए। एवरीवन। नमस्ते नमस्ते। बताइए सर, आपके घर में आपको कम्युनिटी में आने से पहले मतलब कितना दिन हुआ वो भी आपको बताना है। उसके पहले आपके घर में ज्यादा क्या बनता था और अब ज्यादा क्या बनता है? मैडम मेरे को ये कम्युनिटी में आके लगभग 3.5 साल से पौने 4 साल होने को हो गया है। कम्युनिटी में आने के पहले कुछ पता नहीं था। ज्यादातर जैसा अपना चावल हुआ, बटाटा हुआ, मतलब ये फैटी आइटम जो अपना कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इंटेक होता था और ज्यादा यही लाते थे, यही बनता था। लेकिन इसका कोई नॉलेज नहीं था, जिसके वजह से मेरा वेट ऑटोमेटिक बढ़ते चला गया। और वेट की वजह से परेशान होने के कारण मैं एक कम्युनिटी में आया, क्योंकि कुछ सलूशन नहीं था कैसा वजन कम हो। 6 किलोमीटर वॉकिंग करता था, लेकिन आने के बाद क्या खाता था ये मायने नहीं रखता था मैडम। जब एक कम्युनिटी का पार्ट बना, कोच के गाइडेंस से, सपोर्ट से, हमने अपना 28 किलो वेट लॉस शुरू में 3 महीने में किया और अभी 32 kg वेट लॉस किया हूँ और इसको मेंटेन किया हूँ। लेकिन जब हमको नॉलेज हुआ मैडम, जैसे हम लोग एक गेहूं की रोटी, गेहूं मतलब शुरू से ही खाते थे, तो जब हमको नॉलेज पता चला कि इसमें ग्लूटेन ज्यादा होता है, तो हमने अपने किचन को थोड़ा करेक्शन किया। गेहूं का स्थान पे जैसा ज्वारी हुआ, बाजरी हुआ, जबकि ये हम लोग खाते ही नहीं थे मैडम। जबकि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो उधर हम लोगों में कहावत कही गई है मैडम, ये जो बाजरी की रोटी खाया जाता है ना, ठंडी में खाया जाता है क्योंकि ये गर्म होता है। बस हम लोग मात्र ठंडी में खाते थे। लेकिन कम्युनिटी में जब हमको नॉलेज मिला, तो मैं गेहूं लाना कम किया। उसके स्थान पे ज्वारी हुआ, बाजरी हुआ, नचनी हुआ, मतलब ये सब अपना धीरे धीरे पोर्शन में लाया मैडम सब। अमेजिंग अमेजिंग। तो देखिए, अगर मनीष सर को ये नॉलेज आ रहा है कि 4 साल, पौने 4 साल उन्होंने कम्युनिटी के एजुकेशन को, सिस्टम को समझा और एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स बने, तब जाके उन्होंने अपने किचन को चेंज किया। और बीइंग अ जेंट्स है ना, वो अगर यस। जेंट्स है तो भी उनको पता है कि उनके घर में कितना चावल आ रहा है, कितना आटा आ रहा है, कितना ज्वार आ रहा है, मिलेट्स आ रहा है। तो ये जानकारी होनी दोनों को जरूरी होती है ना, क्योंकि जिंदगी दोनों की सुधरनी जरूरी होती है। तो हमारी कम्युनिटी में ये कॉल पे सिर्फ औरतें नहीं तो जेंट्स ने भी ज्वाइन करना चाहिए और उनको समझना चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच, अमेजिंग रिजल्ट था मनीष सर आपने। तो मुझे बताइए सर, आपने ये जो किचन चेंज किया, ये किचन में आपके फैमिली मेंबर्स ने क्या साथ दिया, उनका क्या रिजल्ट है? मैडम उनका तो 100% साठ आता है, क्योंकि हम लोग लाते तो हैं बाहर से, लेकिन किचन को मेंटेन करने को उन्हीं के काम है ना। सही अभी कहा। जैसे हम लोग पता लगा ज्वारी का आटा लाया, वो चपाती बना के देंगी नहीं तो हम लोग कहाँ से खाएंगे। एकदम बराबर। इसीलिए उनका हाथ तो मैडम 100% रहेगा, तभी अपना रिजल्ट आएगा, क्योंकि अपने हाथ से कुछ नहीं होता। और हमारा भी सपोर्ट रहता है मैडम, क्योंकि हम लोग अगर बाहर से ला रहे हैं ना, तो उसको उसी हिसाब से लाएंगे तब वही बना के मिलेगा ना। और ये कब पॉसिबल होता है सर, पता है? जैसे आपने बोला कि आपने ज्वार का आटा लाया, मिलेट्स लाए, लेकिन अगर फिर भी घर में रोटी बन रही है यस। ना, तो यस मैडम। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। जो यस। मैसेज हम देना चाहते हैं कम्युनिटी के तरफ से, जरिए से, वो अभी तक घर में पहुंचा नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है सर, क्या सोल्यूशन है? सलूशन ये है कि हम लोगों को मैडम पहला काम तो अपना सेशन जो होता है, क्योंकि इसमें जो नॉलेज मिलता है ना, ये कहीं नहीं मिलता। बिना नॉलेज के हमारा ज्ञान अधूरा है। आदमी को, अभी आप पुराने जमाने के लोग को जाओ ना, तो बोलेंगे नहीं गेहूं की रोटी ये तो हमेशा खाया जाता है। लेकिन मैडम पहले इतना एक्टिविटी था लोगों में कि उनको दिन भर खेत में काम करना पड़ता था और उनको दिन भर कुछ नहीं खाना पड़ता था। सुबह थोड़ा खाते थे, दोपहर को खाते थे और दिन भर काम करते थे। अभी तो कुछ नहीं, सब मॉडल जमाना है मैडम। बैठ के काम है, कंप्यूटर लैपटॉप का काम है, तो कहाँ से आदमी का एनर्जी वेस्ट होगा। सही कहा, सही कहा। तो इतना नॉलेज हमें मिला, तो जैसे मनीष सर से मैसेज ये मिलता है हमें कि हमारे कम्युनिटी कॉल को जितना जरूरी है खुद का सुनना, उतना फैमिली मेंबर्स के साथ सुनना। तो यहाँ पे क्या है, ये कम्युनिटी कॉल पे आप कितना भी बिजी शेड्यूल होने दो, आपको साथ ही में ये सेशन को सुनना है, तभी घर में बदलाव होगा। वरना न्यूट्रिशन की जानकारी लेंगे, हेल्थ की इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ना कहीं हमारे फैमिली में वो चेंजेस नहीं आएंगे ना। एक में बदलाव आएगा लेकिन बाकी सारे फैमिली मेंबर्स हो सकता है थोड़ा देरी से उनमें बदलाव हो, है ना।
सो थैंक यू सो मच मनीष सर, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि यही होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रही हूँ ना, वो एक्सपीरियंसेस बेसिस पे कर रहे हैं ना। जैसे अभी यहाँ पे हमारे वंदना मैडम है। वंदना मैडम कहाँ चली गई? हैंड रेज करना है वंदना मैडम, माउथ कर मैडम। यस, बीइंग अ टीचर, है ना, मुझे मैं जितना जानती हूँ। बताइए मैडम, वंदना मैडम, आप टीचर हो बैकग्राउंड से, बराबर? मैंने सही बात कही? यस मैम। यस। तो बताइए मैम, पहले अगर इवन दो आप स्कूल में पढ़ाते हैं, तो क्या ये सारी जानकारी स्कूल में सिखाई जाती है कि आपके खान पीन में, ठीक है धान के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन वो कौन सा सेहत में और कितना क्वांटिटी और कौन से सीजन में लेना चाहिए, ये जानकारी दी जाती है क्या? नो मैम, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो मैं जैसे पढ़ाती हूँ, एक छठवीं क्लास में न्यूट्रिशन का चैप्टर है, उसके बाद में न्यूट्रिशन का चैप्टर आया ही नहीं। और कितना भी हम पढ़ा लो, लेकिन अगर वो चीज माँ को नहीं मालूम है कि क्या देना है, बच्चे को कितना भी पढ़ा दे बैलेंस डाइट क्या होता है, न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या होती है, ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, लेकिन टिफिन में वही आता है जो माँ को पता है, जो माँ देती है। तो अवेयरनेस है ना, घर घर में माँ को आना चाहिए, जिसके हाथ में किचन की चाबी है उनको आना चाहिए कि क्या देना है बच्चों को, क्या नहीं देना है। अगर ये हम लोग सीखेंगे और कम्युनिटी में सिखाया जा रहा है, तो दिन ब दिन अवेयरनेस बढ़ रहा है, जितने भी कम्युनिटी कॉल पर आते हैं या हम लोग जिनको बताते हैं। लेकिन जितना स्कूल में चाहिए उतना अवेयरनेस नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट ने भी पोषण सप्ताह शुरू किया है, लेकिन पोषण सप्ताह कहाँ है? जिला परिषद के स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सिखाया जा रहा है। ये बड़े लेवल तक भी आना चाहिए, मतलब स्कूल कॉलेज यहाँ तक भी वो पहुंचना चाहिए। अभी पोषण सप्ताह चल रहा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मतलब हायर लेवल तक भी आना चाहिए कि जो हम लोग बड़े हो जाते हैं तभी अच्छे से जानकारी ले पाते हैं। छोटे बच्चों को जैसे पहले से 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनको हम कितना भी सिखाएंगे, लेकिन उनके माँ को अगर नहीं पता है कि डब्बे में क्या देना है तो वो नहीं दे पाएंगे। तो ये होना चाहिए, अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, गवर्नमेंट में भी ऐड किया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, क्योंकि एज अ टीचर मैं बैलेंस डाइट का डेफिनेशन पढ़ाती थी, लेकिन मेरे थाली में क्या होना चाहिए मुझे खुद भी नहीं पता था। लेकिन अब जब भी मैं न्यूट्रिशन का चैप्टर आता है ना, तो मैं 8 दिन 10 दिन लगाती हूँ उसको, जो पहले मैं 2-3 दिन में खत्म करती थी, अभी मुझे 8-10 दिन लग जाते हैं। क्योंकि इतना नॉलेज कम्युनिटी से मिला है, तो मुझे लगता है कि क्यों ना इनको तो डिलीवर किया जाए, और मैं सिखाती हूँ मैम। सही कहा वंदना मैडम। और एक बहुत ही बढ़िया बात वंदना मैडम ने कही, क्योंकि हम स्कूल सभी लोग गए, ऑलमोस्ट सभी लोग स्कूल गए। स्कूल की पढ़ाई कितने सारे हमारी ये कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को अभी भी याद है। बीइंग अ मदर, 15 साल 20 साल पहले मैंने क्या पढ़ा है और मुझे मेरे बच्चे को क्या सिखाना है, ये अगर मुझे खुद को नहीं पता, है ना, उसको सेहतमंद जिंदगी कैसे देनी है, ये अगर मुझे खुद को नहीं पता, और सिर्फ उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे, और उन्होंने जो भी सीखा है, वो क्या सीखा है, वो अगर घर में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ना, सिर्फ डेफिनेशन सिखाई जा रही है, जैसे वंदना मैडम ने बताया भी, सिर्फ डेफिनेशन बताई जा रही है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसको अनुभव नहीं किया जा रहा है, उसे बदलाव के तौर पे अनुभव नहीं किया जा रहा है, तो ये नॉलेज एक गार्बेज की तरह काम करता है। सही कहा। जैसे अभी सप्ताह चालू है, हमारा सेहत सप्ताह जो चालू है, ये कब पॉसिबल हुआ? ये अवेयरनेस की वजह से पॉसिबल हुआ। अगर आप ये कम्युनिटी का पार्ट नहीं होते वंदना मैडम, और आपकी पहली वाली जिंदगी जो अभी आप बताने वाले हैं मुझे कि कैसे थी, अगर वो जिंदगी से अगर आप बदलते नहीं, तो क्या चैलेंजेस आता आपको। और ये कम्युनिटी की वजह से, इवन दो आप बीइंग अ टीचर होने के बावजूद एक स्टूडेंट बनने के लिए रेडी हो गए, क्या बदलाव हुआ आपकी जिंदगी में? क्योंकि हमारे नए हाँ। स्टूडेंट्स को आज डिसीजन लेना है ना, तो आपको यस बहुत मैम। अच्छे से बताना है मैम। पहले वाली जो जिंदगी थी ना मेरी मैम, मतलब यहाँ कम्युनिटी में आने के पहले तो पूरा मेडिसिन युक्त लाइफ थी। मैं हर चीज के लिए मेडिसिन खाती थी, मतलब मुझे अस्थमा था, बीपी का प्रॉब्लम था, घुटनों में दर्द था, एसिडिटी थी, प्रॉपर नींद नहीं आती थी, उठने के लिए मॉर्निंग में, मतलब अस्थमा के कारण मेरी रात जो है ना बहुत खराब जाती थी, और मुझे सुबह सुबह सोने का मन करता था, लेकिन ड्यूटी की वजह से या बच्चों का करना है उसकी वजह से, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए मैं ज्यादा देर तक सो नहीं पाती थी, तो दिन पूरा खराब जाता था। मैं गोलियां ले लेके तंग आ गई थी, और मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे ये कम्युनिटी नहीं मिलती थी
मतलब मुझे 4 साल हो गए हैं। 4 साल के बाद अब मेरी हालत क्या होती थी कि मेरा मोटापा भी और ज्यादा बढ़ता था। अस्थमा के लिए मुझे तो कोई भी पैथी में सोल्यूशन नहीं मिला मैम। मैं 25 साल से स्ट्रगल कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अस्थमा के लिए ट्राई नहीं किया था। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, आजीबाईसा बटवा, व्हाट्सअप, सब कुछ सब कुछ। तो लेकिन इतना जो बढ़िया मुझे रिजल्ट आया है इस कम्युनिटी में आके और न्यूट्रिशन की जो मेरी डिफिशियंसी थी वो फुलफिल होने के बाद, तो मुझे 4 साल से अस्थमा का अटैक नहीं आया। उसके साथ साथ मेरा 2 साल से एज अ डॉक्टर के कंसल्टेंट से 2 साल से बीपी का गोली बंद है। मुझे 50 mg की मेटासेटन 50 बीपी की गोली थी, वो लेने के बावजूद भी मेरा बीपी जो है 140 रहता था। लेकिन बिना गोली के अभी मैं 120 80 पर आई हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरा मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग वाला फीलिंग है मेरे लिए कि मेडिसिन के साथ जीना और मेडिसिन के अलावा जीना, ये मैं डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ। मैं मुझे लगता है कि मैं कुछ पुण्य का काम किया होगा पिछले जन्म में, तो मुझे ये कम्युनिटी मिली। क्योंकि बहुत तकलीफ होती है मैम अस्थमा के। एक बार का वो बुखार आया हुआ व्यक्ति सो तो सकता है, लेकिन अस्थमा वाला सो भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता, मर भी नहीं सकता। इतनी तकलीफ होती है कि मतलब खांसते खांसते पूरी जो है ना अपना जो छाती की म्हणजे पूर्ण पासोड्या पासोड्या एवढ्या दुखतात की असं वाटतं की बस आता जीव निघून जाते की काय, इतका त्रास होत होता। आणि खूब स्ट्रगल होता। मेरे बच्चों को भी लगता था कि बाप रे आई से नहीं होगा, आई से नहीं होगा। उनका पढ़ाई का वो सब चैलेंज और ये कॉलेज जाना ये, और मैं खांस रही हूँ। तो वो मुझे बोलते थे आई तू बैठ जा हम लोग कर लेंगे, आई तू बैठ जा हम लोग कर लेंगे। तो ये भी बहुत मतलब बैड फीलिंग आता था कि ये बच्चों के पढ़ाई के दिन है और मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ड्यूटी करूँ कि घर का संभालूं कि बच्चों को देखूं, तो बहुत चैलेंजिंग जिंदगी हो रही थी। क्योंकि मुझे खाने पीने का कुछ नॉलेज नहीं था। दाल चावल सब्जी रोटी ये खाना चाहिए, और स्कूल से आने के बाद जो आयता मिलता है बाहर से, मैं पहले ही बता देती थी कि कुछ लेके आना, कुछ लेके आना। तो कुछ लेके आना, क्या लेके आना, वड़ा पकौड़ा समोसा ये सब लेके आना। क्योंकि मैं आऊंगी फिर घर का काम करूंगी, बाद में 8 बजे जाके मैं खाने की शुरुआत करूंगी, तो हम लोग का रात का खाना 9:30 10 बजे तो होता ही होता था। तो वो अवेयरनेस मुझे इस कम्युनिटी में सिखाया है। तो मेरे फैमिली में इतना बढ़िया रिजल्ट आया मैम। मेरे साथ साथ मेरे मिस्टर को स्पॉन्डिलिसिस था। उनका उनको लगता था कि ये सब जो कर रही है वो वेट लॉस के लिए कर रही है, मेरे स्पॉन्डिलिसिस का कुछ नहीं होगा। सब मतलब उन्होंने जितने भी स्पेशलिस्ट थे अमरावती और नागपुर के, सब ट्राई किए थे। मैंने एक दिन चिढ़ के उनको बताया कि ये सब गोलियां लेने के बावजूद मेरे पास बहुत अच्छा सा न्यूट्रिशन है, सबको रिजल्ट आ रहा है। कैल्शियम जॉइंट सपोर्ट आप एक बार ट्राई करके देखो। मैम उन्होंने एक बार ही ट्राई किया, उनके 5 वर्टिब्रा में गैप थी, वो पूरी गैप खत्म हो गई, स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम खत्म हो गया। मेरी छोटी वाली बेटी को माइग्रेन था, बहुत कम उम्र में उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम आया था। बड़ी वाली को पीसीओडी था, ओवरवेट थी। छोटे वाले बेटे को बहुत सारे पिंपल्स थे। ओवरऑल हमारा ऐसे सोचो कि मतलब मेरा किचन का जो मेरा खुद का नॉलेज था वही खराब था। मतलब काकड़ी गाजर जो आते हैं ना फ्रिज में सूख जाते थे, सूख जाते थे। एक हफ्ते में जब आते थे ना तो अगले हफ्ते तक वो सूख जाते थे, फेंकना पड़ता था। लेकिन ये अवेयरनेस ही नहीं था कि क्या खाना है। लेकिन मेरा पूरा फैमिली का लाइफ चेंज हुआ है मैम इस यहाँ आकर। अभी मेडिसिन घर पर नहीं आती। मेडिसिन के लिए कब जाते हैं, जब वायरल हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता, सर्दी खांसी, अगर हम लोग बाहर भी जाते हैं तो तब वायरल हो जाता है। और हमारे लाइफस्टाइल से अगर थोड़ा सा भी नहीं कंट्रोल हुआ तब जाके एक दिन का मेडिसिन लेते। नहीं तो मुझे 4 साल से बुखार भी नहीं आया, अस्थमा का अटैक नहीं आया, बीपी का प्रॉब्लम चला गया, मैं घुटनों का प्रॉब्लम चला गया। तो ये ऐसी लाइफ किसको नहीं चाहिए मैं। सही कहा मैम मतलब आपने वो आपने जो। हाँ, जी। दुखनों के साथ जीना, मतलब बीमारी के साथ जीना और बीमारी के अलावा जीना, इसमें बहुत फर्क होता है। ये मैं खुद महसूस कर सकती हूँ कि मैं खुद पूरी बीमारी लेके जी रही थी और आज बीमारी बिल्कुल भी नहीं है मुझे। मेरी पूरी फैमिली हेल्दी हो गई है। मैं मेरे कोच को और इस कम्युनिटी को जितना थैंक यू कहूँ ना उतना कम है। मैं जी जी बहुत मैम। ग्रेटफुल हूँ इस कम्युनिटी के लिए कि ये अगर मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मेरे साथ क्या होता, मेरे फैमिली के साथ क्या होता। ऐसी ही लाइफ जीते रहते थे, गोलियां खाते रहते थे, मरते रहते थे, दिन भर खांसते रहते थे। जी तो नहीं, थैंक अभी यू दिस आपके फैमिली कम्युनिटी। के साथ बहुत बढ़िया हुआ है, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैम, बिकॉज आपने टीचर होने के बावजूद भी एक बहुत लॉयल स्टूडेंट बने। और अभी भी वही शेड्यूल है आपका, स्केड्यूल आपका चेंज नहीं हुआ है। बट उसी समय में आपने खुद के लिए जो 1 घंटा दिया, आपके सेहत के लिए जो 1 घंटा दिया, मैं देख रही हूँ
अगले गए 3 मिनट से आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बार भी आपकी सांस नहीं चढ़ी, आपने एक बार की आपकी नहीं। एनर्जी ड्रॉप नहीं हुई, आपका जो एक्सपीरियंस शेयरिंग, जो पैशन है आपका, वो इधर से आ रहा है, वो लग रहा है, वो आउट ऑफ कट से आप बाकी के स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि ये जो मैंने अनुभव लिया हुआ है, वो क्यों ना आप सभी लोग इसको जिए। वो जिंदगी जीने का जो नाम होता है, वो आपने सही मायने में बताया है ना। बहुत सारे यस हमारे मैम। फैमिली मेंबर जो ऑन कॉल है, साथ ही में आपने आपके फैमिली की भी जिंदगी बदली। और ये जस्ट यस मैम। पॉसिबल हुआ बीइंग अ कोच। हम लोगों को बताने का काम कर सकते हैं, हम कम्युनिटी को बताने का काम कर सकते हैं, लेकिन उसको लेना, उसको करना, ये खुद के ऊपर डिपेंड होता है। और ये हाथ को पकड़ के जैसे बच्चे को सिखाया जाता है, वैसे कम्युनिटी के कोचेस सिखाते हैं, और आपको भी वही फैमिली मेंबर्स को बताना है। तो थैंक यू सो मच वंदना मैडम, बहुत ही थैंक यू बॉटम ऑफ मैम, माई थैंक यू हार्ट। वेरी मच। यस, बहुत बढ़िया। देखिए, इतना समय दिया उन्होंने खुद के लिए और कम्युनिटी के लिए, कि क्यों ना मैंने जो अनुभव लिया है वो क्यों ना आप सभी लोग अनुभव करें। अभी जैसे बार बार बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि ये बदलाव किया मैंने, वो बदलाव किया, क्योंकि खाने से मेजोरिटी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, हमारा फ्यूल इंपॉर्टेंट है। बट अगर फ्यूल के साथ अगर हम बहुत सारे हमारे किचन में बदलाव नहीं कर रहे, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे जीवन शैली में हम बदलाव नहीं कर रहे, हम अगर स्लीप अच्छे से नहीं ले रहे, हम अगर पानी अच्छे से नहीं पी रहे, तो हो सकता है एक न्यूट्रिशन कितना ही मदद करेगा आपको आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, है ना। अगर आप माइंडफुल ईटिंग नहीं सीख रहे, तो ऐसे अमेजिंग अमेजिंग हमारा हेल्थ एजुकेशन एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने फैमिलीज को आप हमारे प्राइम कॉल की, हमारे सेहत की पाठशाला के सेशंस अगर आप दे पाते हैं, तो डेफिनेटली दीजिए, है ना। तो जैसे मैंने अभी आज बात कर रहे हैं, हमारे घर में ज्वार कितना आता है, गेहूं कितना आता है, तो क्यों ना इसी के ऊपर, क्योंकि ये किचन का ही भाग है ना, हमारे किचन का ही मेजर भाग है, क्योंकि इसके बिना हमारा खाना अधूरा है ना। फॉरेन कंट्रीज में देखा रहेगा, बाहर मतलब चाइना में या बाहर के कंट्रीज में वो ब्रेड आइटम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब्जियां उनकी या प्रोटीन सोर्स, एनिमल प्रोटीन वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करती है। लेकिन भारत ऐसा एकमेव देश है ना, जहाँ पे ज्वार, बाजरा, गेहूं, मिलेट्स, इन शॉर्ट मिलेट्स ये इस्तेमाल किए जाते हैं। बट आज जो बात करने वाले हैं हम लोग, कितने सारे स्टूडेंट सीखने के लिए रेडी है और पेन पेपर के साथ बैठे हैं। पेन पेपर के साथ बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई अगर ऐसी चीज अगर हम बात करेंगे और वो मुझे बताना है किसी को, लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो हो सकता है आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छी जिंदगी देने में पीछे रह सकते हैं। तो आज जो टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले कि गेहूं या मिलेट्स, इनमें से कौन सा हेल्दियर ऑप्शन है ना, इसमें से कौन सा हेल्दियर ऑप्शन है। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थोड़ा थोड़ा बताया हमें, क्योंकि वो सेहत की पाठशाला के भाग बन चुके हैं हमारे सेशन के, तो उनको पता है कि एग्जैक्टली सेहतमंद क्या होता है। बट आज के तारीख में ना सबको लगता है कि कैसे हम मिलेट्स को, है ना, ज्यादा करके लगता है कि हम जवार बाजरा मतलब मिलेट्स खाएंगे तो वो एक हेल्दी ऑप्शन है ना। पर है कि नहीं, आज इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करें। तो जैसे मैंने बताया कि मिलेट्स होता क्या है बेसिकली, आजकल सब जगह पे मिलेट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे जवार, बाजरा, नाचनी मतलब रागी, ऐसा जो भी धान रहता है वो इस्तेमाल करते हैं, जो ग्लूटेन फ्री होता है उसको हम लोग मिलेट्स बोलते हैं। और ये फेमस हो चुका है, इसका प्रचार बहुत सारा हो चुका है। क्यों हुआ है पता है? क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है। अभी अभी सर ने बताया कि ग्लूटेन फ्री है, इसके लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक पहला तो एक पॉइंट है कि मिलेट्स ये ग्लूटेन फ्री होता है। दूसरा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होता। जैसे अगर मार्केट में अलग अलग चावल आता है या गेहूं आता है, उसको मॉडिफाइड किया हुआ है ना। पहले के लोगों में जो मिलता था गेहूं या जो भी धान हम लोग लेते थे, होल ग्रेन्स जिसको बोला जाता है, वो इतना मॉडिफाइड नहीं होता था जितना आज की तारीख में गेहूं और जो चावल होता है वो मॉडिफाइड हो चुका है। और जो मिलेट्स होता है ना, वो जेनेटिकली उतने मॉडिफाइड नहीं होते, क्योंकि वे पारंपरिक अनाज बोला जाता है उनको। पारंपरिक अनाज मतलब क्या? जो पुरातन फैमिलीज में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कहा मैंने।
तो इसके लिए उसको ज्यादा करके हम लोग खाते हैं। बट भारत में ही नहीं, बाकी भी देशों में, जैसे इजिप्ट जैसे ऐसे देश है जहां पे मिलेट्स इस्तेमाल एक हेल्दी ऑप्शन करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्यों करते हैं इसको इस्तेमाल? क्योंकि ऐसा कुछ सुराग मिले हैं, कुछ ऐसे जानकारी मिली है उनको कि ये हेल्दीएस्ट ऑप्शन है। और हम क्या करते हैं, अवेयरनेस को ज्यादा मानते हैं कि अगर बाकी ये चार घर में जवार बाजरा खा रहे हैं, अगर मेरे टिफिन में, अगर मान के चलिए मैं ऑफिस में, हम ग्रुप में टिफिन खा रहे हैं और मेजोरिटी लोग चपाती लेके आ रहे हैं या रोटी लेके आ रहे हैं या नान लेके आ रहे हैं या मैदे की कोई भी ब्रेड बटर वो लेके आ रहे हैं, तो हम धीरे धीरे उनका कल्चर फॉलो करना चालू कर देते हैं। लेकिन जानकारी ये मिली है कि हेल्दीएस्ट ऑप्शन क्या है, मिलेट्स है। ये ऐसा जानकारी मिली है, ये ऐसा ऐसा मान्यता है। बट हमारी ऐसी सोच बन गई है कि जब से हमने गेहूं को पूरे जग में खाना चालू कर दिया, हमारी सेहत खराब होनी चालू हो गई है। क्या ये सच है? क्या ये सच है? आप यस और नो में आंसर कर सकते हैं, क्या ये सच है कि गेहूं खाने की वजह से हमारी सेहत खराब हो रही है? क्या गेहूं ऐसा विलन बन चुका है कि हम उसके खाएंगे, हम उसको खाएंगे तो वो खराब होगा? यस, यस नो, फटाफट से आंसर देना, यस नो, ताकि आप जो सोच रहे क्या वो गलत है या सही आपको पता लग जाएगा। राइट? तो हमारी ऐसी सोच बन चुकी है कि हमें वो गेहूं खाना मतलब वो हमारी सेहत को खराब करना, जबकि ऐसा नहीं है। आपका आंसर क्या है? ऐसा नहीं है। जिनको भी लग रहा है यस कि ऐसा आंसर है कि नहीं, बट जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, मॉडर्न कल्चर हमारा बन चुका है ना, हमारा जो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम अवेयरनेस में, लोगों के पास टाइम कम होना चालू हो गया, हम डेवलप कंट्रीज में जाना चालू कर दिए, धीरे धीरे हमारे कुछ आदतें बदल रही है, हमारे खाने के मॉड्यूलेशंस हो रहे हैं, हम खाने के बदलाव की वजह से बहुत सारी चीजें हम खराब हो रही है हमारे साथ। बट उसके पीछे एक में गेहूं ये कारण नहीं है, हमें ऐसा लगता है, जबकि ऐसा ये मिथ है, ये गलत है। क्योंकि गेहूं खाने पर कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं कि गेहूं गेहूं खाया या गेहूं से बनने वाला चपाती खाई और मुझे मेरा डायबिटीज बढ़ गया, है ना? ऐसा नहीं है। हमारी हमें हमारी डायबिटीज बढ़ गई पर कैसे इंपॉर्टेंट है, वो गेहूं के साथ क्या करते हैं हम लोग। जो गेहूं है, वो जो धान है, उसके साथ हम क्या छेड़छाड़ी कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्या, आजकल बहुत सारे रेसिपीज बनते हैं गेहूं के साथ या वही ने बाजरे के साथ या मिलेट्स के साथ, मैदे के साथ। वो ओरिजिन जो भगवान ने या नेचर ने हमें जो चीज दी है, उसको हम अगर बदलेंगे, उसको मॉडिफाइड करेंगे, तो वो कोई ना कोई हानि पहुंचाने वाला है। मानते हैं इस चीज को, है ना? मानते हैं जेनेटिकली अगर कोई जीन्स, एक ओरिजिनल जीन्स में कोई चीज पैदा हो रही है और उसको मॉडिफाइड करके वो पैदा हो रही है, तो बात अलग बन जाती है। ऐसा ही हमारा गेहूं के साथ होता है। गेहूं ओरिजिन में अच्छा ही है, बट उसको रिफाइन किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, है ना? उसमें बहुत सारे ऐसे बदलाव किए जाते हैं जो हमें जरूरी नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसका। कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स मारे जाते हैं, कभी कभी वो धान में भी उतर आते हैं। तो हमें जो गेहूं के साथ जो भी करते हैं या कौन कौन से पदार्थ हम बना के खाते हैं, उसके ऑप्शन हम क्या लेके आते हैं, उसके ऊपर हमारी सेहत निर्भर होती है। सही कहा? हाई कैलोरीज या अल्ट्रा प्रोसेस्ड या बेक्ड ऑप्शन अगर आप लेके आएंगे वो गेहूं के साथ, तो वो डेफिनेटली वो हेल्दी, कोई भी धान रहने दो, वो खराब होना या उसका हेल्थ बेनिफिट हमें मिलना बंद हो जाता है। और अगर ऐसे वक्त में जो इंसान गेहूं और गेहूं से बनने वाले ऑप्शंस खाते हैं, तो डेफिनेटली उनको ये चैलेंज होने वाला है, होने वाला है। और अगर फिर हम, अगर ऐसे लोगों को हम जब मिलेट्स या कुछ चीजें ऐसे खिलाते हैं, है ना, जैसे कौन सी चीजें खिलाते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, है ना, किनोवा, ये मिलेट्स होते हैं जो कि जिनमें मॉडिफिकेशंस उतने लेवल पे होते नहीं है, उतने लेवल पे होते नहीं, तो वो हम शुरू करना चालू कर देते हैं। हमें लगता है कि ये ऑप्शन हेल्दीएस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप गेहूं को प्योर तरीके से, अगर अच्छी तरीके से अगर खा रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली वो सेहतमंद ही हो सकता है। तो क्या इसका क्या मतलब है? तो क्या हमें गेहूं बंद करने के लिए, मिलेट्स खाने के लिए गेहूं बंद करना पड़ेगा?
मिलेट्स खाने को कहते हैं, तो क्या हम गेहूं बंद करने की वजह से ऑब्वियसली उनके साथ कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है। ऑब्वियसली उनके उसके साथ हमें गेहूं से बनने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, वो भी बंद हो जाते हैं। हम जब भी ये चीज को समझ लेते हैं कि गेहूं के वजह से कोई चैलेंज नहीं, लेकिन गेहूं के साथ बनने वाले जो वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग प्रोसेस ब्रेड हम बनाते हैं, कुछ नूडल्स बनाते हैं, व्हीट पिज्जाज बनाते हैं, या मतलब जो भी प्रोसेस हम चीजें करते हैं, वो अगर बंद हो जाएंगे, 90% लोगों के चैलेंजेस कंट्रोल में आ सकते हैं। ये चीज मानते हैं? कितने चैलेंजेस है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं या हमारे फैमिली मेंबर्स है, हर एक घर के पीछे अगर देखेंगे एक बीपी पेशेंट है, एक शुगर पेशेंट है, या किसी को हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहा है, या किसी का वजन बढ़ रहा है, या किसी को थायराइड हो रहा है, और हमें लग रहा है कि हम ये चीज खा रहे हैं, वो चीज खा रहे हैं, की वजह से हो रहा है ना। उसको अगर जानकारी के हिसाब से हम खाएंगे, पोर्शन में खाएंगे, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन 90% ऑप्शन बंद हो जाते हैं। और उसकी जगह हम मिलेट्स को अगर ऐड करते हैं, अगर उसके जगह पे हम मिलेट्स को ऐड करते हैं, तो हमारा शुगर कंट्रोल होना चालू हो जाता है। क्यों होता है शुगर कंट्रोल? अभी जैसे बताया कि हमारे हम ज्यादा करके चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है कि हम अगर मिलेट्स क्यों रखते हैं, क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री है, और गेहूं में ग्लूटेन होता है। अब ये ग्लूटेन क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी ग्लूटेन क्या होता है। बट शुगर कंट्रोल करने के लिए हम साथ ही में वजन को कंट्रोल करने की मदद के लिए हम लोग ज्यादा करके मिलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। पर साथ में ये बात भी समझनी जरूरी है कि क्वांटिटी कितनी हम ले रहे हैं। मतलब अगर गेहूं भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन ज्वार बाजरा रागी या जो भी मिलेट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी तो मायने रखती ही रखती है। क्योंकि न्यूट्रिशन है तो क्या हुआ, न्यूट्रिशन में भी तो कैलोरीज होती है, उसकी क्वांटिटी समजणे हमें बहुत जरुरी होती आहे। मतलब सात्विक आहे म्हणून भरपूर खाल्लं म्हणजे चांगलं होईल असं नाहीये, है ना। तो हमारे शरीर का एक रिक्वायरमेंट कोटा होता है, तो उतना ही हमें कंज्यूम करना है जितनी हमें शरीर की जरूरत होती है। तो क्वांटिटी कितनी हमें लेनी रहनी है, ये मतलब हमारे ऊपर है। तो मान लीजिए अगर मैं एक गेहूं की रोटी खा रही हूँ और मैं एक जवार की रोटी खा रही हूँ, जबकि जवार की रोटी को ज्यादा आटा लगता है क्योंकि वो मोटी होती है ना। अगर ऐसा देखेंगे तो एक गेहूं की रोटी में मेरा अगर खाना नहीं हो रहा है, तो शायद मुझे दो लेना पड़ रहा है। तो क्वांटिटी, इवन तो गेहूं अगर अच्छा भी है, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली मुझे जो मेरा गोल रहेगा, वजन कम करना या डायबिटीज को नियंत्रित रखना या बीपी या बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो होते हैं उसको सीमित रखना है, मुझे कंट्रोल में रखना है, तो मुझे ये कैलोरी मैनेजमेंट भी समझनी या कंपैरेटिव रखनी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि मिलेट्स कंपैरेटिव कम कैलोरीज लेता है। कंपैरेटिव अगर ग्लूटेन वाली चीज अगर हम देखेंगे, जैसे मैदा, मैदा किससे बनता है? गेहूं का ही वो पार्ट है, जब उसका जो वाइट जो पोर्शन रहता है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसका ग्लूटेन जब भी निकाला जाता है, उसी से मैदा बनता है ना। उसके छिलके क्या है, फाइबर है गेहूं के, उसको ओट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर वो ओरिजिन अगर अच्छा है तो क्यों हम उसको मॉडिफाइड कर रहे हैं, क्यों उसको मॉडिफाई करें। मतलब हमें पोर्शन मील को भी समझना जरूरी होता है, कैलोरी न्यूट्रिशन से भी चीजें समझनी जरूरी होती है, कितनी कैलोरीज हमें लेनी है। फिर भी अगर हम ज्यादा मिलेट्स को वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि होल ग्रेन्स जैसे गेहूं चावल और मिलेट्स थोड़ा ही फर्क है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं। तो उसमें फर्क क्या है? मिलेट्स के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में फाइबर होता है, गेहूं में भी होता है। तो हम पहले गांव के लोग है ना, वो गेहूं का आटा ऐसे ही बना के रोटी बनाते तो वो थोड़ी कड़क हो जाती थी। लेकिन आज की तारीख में सुबह बनाई हुई गेहूं की रोटी शाम तक ऐसी नरम रहती, क्यों रहती है? क्यों रहती है? क्योंकि उसमें से हमने पूरा फाइबर निकल दिया है, और ग्लूटेन है उसके अंदर, क्योंकि वो नरम रहती है, इलास्टिसिटी उसकी मेंटेन रहती है ना। ये बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। चीज को समझना जरूरी है। हमें लगता है ये चीज गलत है, गलत अच्छे में से गलत को निकाल के, जैसे हम चावल में से या गेहूं में से कंकर को निकाल के फेंकते हैं, वैसे अच्छाई में से बुराई चीज क्या है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मिलेट्स क्यों इतना फेमस है, क्योंकि उसमें फाइबर कंपैरेटिव थोड़ा ज्यादा होता है गेहूं से। तो मतलब गेहूं में फाइबर नहीं है क्या? तो है, बट
थोड़ा कंपैरेटिव कम है। कितना ज्यादा है मिलेट्स में? मिलेट्स, ये कॉमनली मिलेट्स जब ये वर्ड यूज करती हूँ तो उसमें ज्वार, बाजरा, रागी, किवाना, बहुत सारे ऐसे मिलेट्स आएंगे, धान आएंगे, राइट? कितना, 2 से 3% ही फाइबर ज्यादा रहता है। इसलिए हम मिलेट्स को ज्यादा खाते हैं, मिलेट्स को ज्यादा वेटेज देते हैं या वैल्यू देते हैं। अभी इसके फायदे भी अलग है। मतलब प्रायोरिटीज में अगर देखेंगे, अगर हफ्ते में से अगर हम 2 दिन गेहूं की रोटी खाते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें क्यों फाइबर बेस्ड मिलेट्स क्यों खाने हैं? उसके भी एक अलग फायदे होते हैं। क्या फायदे हैं? हम जब भी मिलेट्स को हमारी डाइट में डालते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा हमारा पेट लंबे समय तक भरा पड़ा रहता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो फाइबर होता है ना, वो एक डाइटरी फाइबर होता है। डाइटरी फाइबर मतलब क्या? सादी सी भाषा में बोलेंगे, पेट के अंदर एक भरा हुआ सामान, जो कि शरीर के कुछ काम का भी नहीं होता है और पेट को भरा भरा भी लगता है, और अल्टीमेट वो डाइजेस्ट करने, मतलब जो हमारा मल तैयार करता है, उसके लिए भी मदद करता है। और हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को जो खाना चाहिए, जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो फाइबर ही उनका खाना होता है, प्रीबायोटिक्स जिसको बोलते हैं, है ना? और उसको खा के हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ हमारा अच्छा होता है, फाइबर इंक्लूड करने के वजह से। उसके अलग फायदे हो जाता है जब हम हमारे डाइट में फाइबर इस्तेमाल करते हैं। फाइबर की वजह से हमारा जो ग्लूकोज बनने का जो रेशियो होता है, जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स का रेशियो जो होता है, वो धीरे होता है, कम होता है। और हमारा शरीर धीरे धीरे इंसुलिन तैयार करता है, मतलब ऊर्जा तैयार होती है। तो जैसे यूज बनती है वैसे हम इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारी डायबिटीज लेवल रेज नहीं होती। बाय द वे, डायबिटीज सबके अंदर में होता है, मतलब शुगर सबके अंदर होते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो ऊर्जा देने का काम। बट अगर वो शरीर अगर हमारी ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं करेगा, वो काम में नहीं लेके आएगा, बैठे बैठे खा के सिर्फ बैठोगे, कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो ग्लूकोज आपके ब्लड में उतरेगी और आपका डायबिटीज लेवल हाई हो जाएगा। बट वेरएज अगर आप ऐसा खाना खाते हो, लो टू मीडियम टू लो जीआई फूड में खाते हो, जिसमें फाइबर इंक्लूडेड ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो डेफिनेटली वो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप लंबे समय तक भूख को कंट्रोल कर सकते हो, और इसका इन द रिजल्ट ऑफ दैट आप बहुत अच्छा आपका वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? वेट लॉस जर्नी मतलब आपका फैट लॉस जर्नी, मतलब शरीर में आपको वजन कम करना, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो ये इसको बोलते हैं डाइटरी फाइबर। तो जिसकी वजह से हमारा भूख नियंत्रित होता है, शरीर की पाचन संस्था हमारी सुधरती है, और जिसकी वजह से हमारे इंसुलिन लेवल में रहता है। तो इसका क्या मतलब, हमें कंप्लीटली गेहूं को बंद करना है क्या? नहीं, जैसे मैंने बताया, आप हफ्ते में उसको शेड्यूल करिए। अभी हमारा जो मैराथन जो हम फेस चला रहे हैं, इसमें बहुत ही अच्छा 10 दिन का हम मील प्लान देते हैं। और इसलिए हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपकी जो भी जर्नी रही, उसको अगर आपको थोड़ा बदलाव या प्रमोट करना है, तो आपको मैराथन में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे कस्टमाइज मील प्रोग्राम दिया जाता है, और जो कि आपकी जीवन शैली को, आपकी जो डेली रूटीन को प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम करने के लिए मदद करता है। रिजल्ट आएगा जो भी आएगा, है ना, हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड ना बने, हम प्रोसेस ओरिएंटेड बनना बहुत जरूरी होता है। अगर हम वो प्रोसेस के ऊपर बिलीव करेंगे तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आने वाला है। तो अगर ये, लेकिन होता है कभी कभी हम लोग सडनली, हमें कोई चीज कोई सिखा देता है और बोलता है कि ये खाओ, वो खाओ, और गेहूं बंद करो, चावल बंद करो, और ज्वार खाओ, बाजरा खाओ, सब्जियां खाओ, और सिर्फ फाइबर खाओ, पानी पियो ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, सडनली रातों रात एक शरीर का एक जो मॉड्यूल रहता है, उसको बदल के एकदम से दूसरे मॉड्यूल के, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टेप्स आप चढ़ रहे हैं और एक स्टेप्स को छोड़ के आपने डायरेक्टली दूसरे स्टेप पे जंप कर दिया, हो सकता है आप गिर जाए, हो सकता है आपका बैलेंस चला जाए। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे बदलाव करने हैं। तो अगर आप डेली आपको चावल खाने की आदत है, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे बदलाव करना है। और ये कोच के कंसल्टेशन, कोच के गाइडेंस से करने कि आपको क्या चीज जरूरी है, क्योंकि जब हम इमीडिएटली हमारे डाइट में फाइबर ज्यादा क्वांटिटी में इंक्लूड करते हैं, तो हमें चैलेंज हो सकता है। भी क्या चैलेंज होता है, बट उसके पहले गेहूं को क्यों नियंत्रण कंट्रोल में रखना है वो समझना जरूरी है। क्योंकि जैसे मेजोरिटी गेहूं एक इलास्टिसिटी धान है ना, उसको एक क्या बोलते हैं, उसको एक
लचीलापन होता है ना। वो लचीलापन होता है क्योंकि ग्लूटेन नाम का ये प्रोटीन सोर्स उसके अंदर होता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन सोर्स है जो गेहूं के अंदर होता है, जो लचीलापन देता है हमारे धान को। बट अगर वो किसी को अगर ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है, वो कैसे समझेगा? किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या किसी को फ्रीक्वेंटली मोशंस हो सकता है उन्हें हेडेक हो जाए, हो सकता है उनका स्टमक फूला फूला रहे, हो सकता है उन्हें चैलेंजेस हो। तो उनको समझना, अगर रोटी खाने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और अगर मैं पानी अच्छे से नहीं पी रहा हूं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप वो चीज, इवन फाइबर भी जब हम अचानक से कोई क्वांटिटी में बढ़ा, कितना फाइबर चाहिए ये सबसे पहले तो हमें समझना है। कितना प्रोटीन चाहिए हमारे शरीर को, उतना हमें समझना है। मेरे शरीर से टोटल दिन भर के स्केड्यूल में खाने में मुझे कम से कम 30% मुझे प्रोटीन की जरूरत होती है, 25 to 40% मेरा मुझे फाइबर की जरूरत होती है। अब ये परसेंटेज है, मतलब क्या, मेरे वजन से मल्टीप्लाई बाय 5 अगर मैं करूंगी तो उतना मुझे फाइबर लेना है। का मतलब मेरा अगर 100 किलो वजन है तो मुझे 500 ग्राम, मुझे आधा किलो फाइबर लेना है? नहीं, मुझे वजन कम करना है। मेरा वजन, जो वेट लॉस जर्नी है उसके ऊपर मुझे कैलोरी मैनेजमेंट भी सीखनी है। मुझे प्रोटीन फाइबर बेस्ड डाइट और कार्ब्स, लो कार्ब्स बेस्ड डाइट को लेना है। तो ये चीज को समझना, जब हम मिलेट्स को डालते हैं खाने में तो हमारा क्या होता है, जो बेसिकली मिलेट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स है, बट वो गुड़ गुड़ कार्ब्स में आता है ना। वो गुड़ कार्ब्स क्या होता है, जिसमें फाइबर और कार्ब्स ये मिक्स हो जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स चीज बॉडी को समझने के लिए देर लगती है, और जिसकी वजह से हमारा जो खाने का जो पोर्शन मिल है वो हमारा कंट्रोल में आना चालू हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पर अगर अचानक से आप फाइबर को इंक्लूड कर रहे हो तो हो सकता है आपको पेट में कॉन्स्टिपेशन हो, आपको ब्लोटिंग हो, आपको हेडेक हो, ये भी होना चालू हो जाता है। तो सोल्यूशन क्या है उसके लिए? हो सकता है अगर आप अचानक से पेट के अंदर सिर्फ फाइबर ही डाल रहे हो, और किसने बोला आपको कीटो डाइट करना है, या किसी डाइट को मैं नाम नहीं दे रही हूँ, बट समझना जरूरी है कि हमारा शरीर खाने के लिए बना और खाने से बना है। तो खाना देना और पोर्शन में देना बहुत जरूरी होता है। हम एकदम से लो कैलोरीज पे चले जाएंगे या न्यूट्रिशन डेंस में चले जाएंगे तो हमें हो सकता है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के चैलेंजेस हो, और सिर्फ फाइबर डालेंगे तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है। वजन तो कम होगा पर आप माल न्यूट्रिशन में चले जाएंगे, है ना। आप कुपोषित बनोगे। कुपोषित कैसे दिखते हैं पता है ना? बीमार। बीमार आपको देखने के बाद लोगों ने आपको हॉस्पिटल का रास्ता नहीं दिखाना है, आपको घर का रास्ता देखना है और किचन में क्या बदलाव करने हैं। तो हमें ये सारी चीजें करनी है, तो आपको ये धीरे धीरे ये चीज को आपको इंक्लूड करना है, राइट। तो मिलेट्स ही क्यों? मिलेट्स कंपैरेटिव गेहूं से या चावल से ज्यादा मिलेट्स ही क्यों, है ना। मिलेट्स के अंदर फाइबर, आप अगर गेहूं के साथ फाइबर को ऐड कर रहे हो, मतलब आप कोई वेजिटेबल पराठे बना रहे हो अच्छे से सब्जियां डाल के, तो वो अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चावल को दाल खिचड़ी को सब्जियां डाल के पका रहे हो तो वो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर फाइबर ही नहीं है आपके डाइट में, आपके खाने में, आपके कार्ब्स में, तो चैलेंज हो सकते हैं। तो क्योंकि मिलेट्स के अंदर प्रोटीन होता है क्या, तो हाँ, फाइबर की बात हुई, मिलेट्स के अंदर प्रोटीन भी होता है। मिलेट्स के अंदर प्रोटीन भी होता है, लेकिन वो ज्यादा मात्रा में नहीं होता। तो हमें क्या करना है, आपकी थाली में अलग से प्रोटीन को इंक्लूड करना है। गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है, लेकिन जो मिलेट्स में उतना प्रोटीन सोर्स नहीं होता, फाइबर होता है उसके अंदर। तो इसके लिए हमें ज्यादा करके फाइबर, अगर आप कार्ब्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको मिलेट्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अलग से आपको आपके थाली में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट करनी जरूरी होती है। अभी मिलेट्स इस्तेमाल करना क्यों होता है? मिलेट्स के साथ प्रोटीन तो होता है थोड़ी क्वांटिटी में मिलेट्स के अंदर, बट इसके अलावा कंपैरेटिव गेहूं में जो चीज नहीं है वो है मिलेट्स के अंदर। ऐसी क्या चीजें हैं जो मिलेट्स के अंदर है? वो है कार्बोहाइड्रेट्स, गुड कार्ब्स, दूसरा है फाइबर, तीसरा कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है मिलेट्स के अंदर। वो कौन सी है? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलियम। ये कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि गेहूं में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको अलग से वो सब्जियां लेनी जरूरी होती है, राइट। तो अगर हम मिलेट्स लेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ वो पोर्शन जो मिनरल्स का, मिनरल्स ये ऐसी चीज है ना हमारे बॉडी को एजिंग लेवल पे बहुत सपोर्ट करती है। मिनरल्स है ना ये,
खनिज, मराठीमध्ये खनिज बोलतात, हिंदी में भी खनिज ही बोलते रहेंगे मेरे ख्याल से। तो ये बनते, तो अगर किसी को वो इवन फाइबर का चैलेंज आ रहा है या वो सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो आप उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, वही मिलेट्स को आप रोस्ट कर सकते हैं। रोस्ट करके वो रेसिपी धान बना सकते हैं, आटा बना सकते हैं, जिसको मल्टीग्रेन आटा भी बोला जाता है, राइट। मल्टीग्रेन आटा, ये जिसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है। या फिर आप अलग से मिलेट्स का वो बना सकते हैं, थाली पीठ का जो बोलते हैं ना, पीठ आटा बोलते हैं, वो आप बना सकते हैं। और सबसे हेल्दीएस्ट ऑप्शन थाली पीठ है। तो हफ्ते में आप एक दो बार प्लान करिए थाली पीठ के लिए, हफ्ते में एक दो बार आप मिलेट्स का प्लान करिए, हफ्ते में एक बार शायद चावल पुलाव वगैरह का प्लान करिए, और हफ्ते में से एक दिन शायद आप गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं अच्छे से पोर्शन मील में, राइट। तो आपको कोई भी धान हमारा भगवान ने जो दिया है वो कोई भी गलत नहीं है ना। लेकिन जैसे अभी अभी हम अनीसा ने भी बताया था कि सीजन, जो सीजन आता है वो सीजन में वो धान हमें खाना जरूरी है, राइट। भी सीजन जैसे अभी समर सीजन है सपोज, तो रागी ज्यादा करके खाई जाती है, विंटर है तो बाजरा खाया जाता है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा मिलेट आपके घर के कल्चर को डेवलप हो रहा है। किसी को अगर रोटी बनानी नहीं आती, ज्वार की रोटी बाजरे की रोटी उसको बनानी नहीं आती, उसको थोड़ा सा वार्म वाटर या बॉईल, या उसको बॉईल वाटर में बना के उसको फिर बेल भी सकते हैं, मतलब खा सकते हैं आप। जिससे क्या होगा, आपकी जो संतुलन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग ज्यादा वेटेज देते हैं कंपैरेटिव हम हमारे फाइबर और प्रोटीन के कंपैरेटिव, लेकिन अगर कार्ब्स ही हम लोग कॉम्प्लेक्स करेंगे तो हो सकता है हमारा जो वेट लॉस जर्नी है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। मेरे ख्याल से आज यहाँ पे मैंने कुछ जानकारी दी है कि गेहूं क्यों नहीं, या गेहूं को लिमिटेशंस में क्यों करना है, और बाजरे को या मिलेट्स को हम ज्यादा करके क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कोई भी चीज बुरी नहीं, अगर आप प्रोसेस चीजें लेके आएंगे, गेहूं से बने हुए बिस्किट्स या गेहूं से बने हुए ब्रेड या गेहूं से बने हुए कुछ चीजें, तो डेफिनेटली वो आपको हार्मफुल होने वाला है। सो थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आज हमारा सेशन हम यहीं पे कंक्लूड कर सकते हैं, और जो बदलाव अपने किचन में कर सकते हैं तो करिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम।